बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जो कैंप के पीछे की मंजर नज़र आ रहा होगा ना, ये आप गुजरे तो लगता है ऐसे जैसे अक्सर दरबारों के बाहर इस तरह के होते हैं, आस्थाने छोटे छोटे बने होते हैं, लोग बैठे हुए हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है। ये एक अटेंशन ग्रैब करने वाला वो था, विजुअल्स थे। तो मैं यहाँ से गुजरते हुए देखा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह पाक का करम। ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹਾਂ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, असल में दरबारों के ऊपर भी कुछ सूफिया कराम की ज़िंदगी जो है हाँ उनको अंदर मद्देनज़र रखा जाए तो उनकी तबलीग और तालीमात के ऊपर लोग आशिक होते हैं। हाँ तो हमारे सामने एक ज़िंदा बुज़ुर्ग बैठा है ओके और ये एक ऐसे समझ लें कि एक इस्लाम का सफ़ीर बैठा है हाँ और वो एक सच्चा मुसलमान है और सच्चा आशिक रसूल है। हाँ और हम 15-20 साल पहले से हम एक गुड फेस चाहते थे और गुड थिंकर चाहते थे और एक ऐसा फेस चाहते थे कि पूरी दुनिया को बता सके कि इस्लाम शिद्दत पसंद नहीं है और हम एक दूसरे के गुड साथ फेस गुड थिंकर, ऐसा फेस कितना बड़े हो? मैंने 10 की हुई है, मैट्रिक की हुई है वेरी गुड यार। और वो भी 94 में 94 90 तो पढ़ाई होती थी। हाँ हाँ पढ़ाई और तब सरकारी स्कूलों का भी अच्छा खासा वो एक इमेज होता था और हम लोग स्पोर्ट्स में भी पहले तहसीलों में मुकाबले होते थे, फिर ज़िले में मुकाबले होते थे और फिर पंजाब में आते थे और बड़े से बड़े नवाब का बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो एक निज़ाम था उस वक्त 94 में स्कूलों का। तो माशाल्लाह यानी कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं खान साहब का मैसेज दे के। मैं साइकिल पर गया था बनी गाला खान साहब से कहाँ मिलने से? के लिए। ज़िला लोधना से ताल्लुक़ रखता है मैं, हाँ जहांगीर तरीन के हल्के से। ओके और हम लोग पहले जहांगीर तरीन से बहुत प्यार करते थे हाँ लेकिन जब से जहांगीर तरीन ने इस रजीम चेंज का साथ दिया और लंदन प्लान का हिस्सा बना और हमजा कुकड़ी को चीफ मिनिस्टर बनाने में उसका बड़ा हाथ था, हाँ तो उस वजह से लोधना की आवाम भी और पूरे पाकिस्तान, ठीक है उसके साथ कोई बात थी हाँ तो वो बाद में कर सकता था। हाँ तो फिर मैं साइकिल पर गया जब खान साहब की स्ट्रगल थी, जब MQM का बोरी बंद लाशों के तोहफे मिलते थे और यहाँ पर शेर के मुंह को लहू लगा हुआ था, तब भी हम यही ड्रेस पहनता था मैं। और जलसों में जाकर हमारा काम है दिलों को जीतना और वहाँ पर महवे रक्स हो जाना और तरानों के ऊपर मिली नगमों के ऊपर और इन लोगों से जो खान से इश्क करते हैं हम उनसे इश्क करते हैं। और यहाँ पर रोजगार का वसीला क्या है? मैं कुर्बानी के जानवर पालता हूँ, अच्छा, देहाती बंदे हैं हम वहाँ पर। तो मैंने 94 में मैट्रिक को खैरबाद कर मैट्रिक करने के बाद कारोबार में आ गए। फिर कारोबार में आ गए। तो उधर उसके फोटो बाद तो से पढ़ो पीछे। उसके बाद से जो है ना मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और दूसरा सफ़र मैंने किया साइकिल पर। मैं गया था कश्मीर, जब मोदी कश्मीर को हड़प कर रहा था। तो ये मैंने साइकिल इसलिए चुना कि ये डिफरेंट स्टाइल है अपनी मोहब्बत का और चप्पे चप्पे पे जाते हुए खर्चा भी कोई नहीं, और ख़र्चा भी कोई नहीं है। ना तेल का खर्चा ना रिपेयरिंग का खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। फिटनेस अलग से। मेरे साथ एक पंप था और एक जो है ना 2 अपना पंचर लगाने का सामान टोटल मैं अपने साथ रखता था, छोटा मोटा कपड़े का जोड़ा। और मैं 21 दिन का सफ़र करते हुए मरी के पहाड़ 2 दिन चढ़ता रहा पैदल साइकिल। और मैं कट्ठा के पहाड़ भी मैं जब जा रहा था तो मैं खुशाब से ऊपर, वो भी मैं 1 दिन पैदल चलते ऊपर चढ़ा था। यानी कि उस वक्त साइकिल नहीं चल सकता तो बंदा फिर साइकिल को साथ ले लेता है। हाँ। तो फिर जब मैं मुजफ्फराबाद उतरा नीचे और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चकोटी बॉर्डर पर मैंने मोदी को पीछे बांधा हुआ था और उसकी शेप और उसका मैंने पूरा वो करके उसको मैंने 1.5 लाख जूते मरवाए थे। मेरा एक अपना वो था क्योंकि उसने कर्फ्यू लगा कर एक ऐसा मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किया था। पहले भी उसने किया था गुजरात में, तो वो एक कातिल है। तो उसके बाद वापस यहाँ आ जाए, पाकिस्तान की सियासत में वापस आ जाते हैं। तो फिर जो है ना फिर मैं तीसरी बार रजीम चेंज हुआ तो फिर मैं साइकिल पर तीसरी बार सफ़र करके बनी गाला गया और वहाँ पे मुझे मेरा भतीजा मिला। वैसे तो मुझे इमरान खान ने भी जब मुझे मिला तो मेरी स्मेल थी पसीने की, फिर भी उसने मुझे जप्पी डाली। तो ये मेरा भतीजा जो है ये मुझे वहाँ पर मिला। वैसे तो खान साहब ने भी मुझे चाचा कहा, तो वैसे मैं चाचा PTI जो हूँ। हाँ। तो उस वजह से मेरा एक सियासी एक है जो मुझे धरने में मुझे कारकुनों ने हेल्प करने पर दिया था। वो चाचा क्रिकेट होता था हमारा एक चाचा क्रिकेट की बेस पे ही मेरा नाम रखा गया था। ठीक है। और एक कामोकी का लड़का था बच्चा, एक टाइगर था, उसने मेरा नाम रखा था चाचा PTI। और फिर सब दे कॉल टू मी चाचा PTI। तो ये इसका कुछ ड्रेस ऐसा था कि ये मुझे 10 महीने पहले बनी गाला में मिला, फिर हम यहाँ पे आए चाचा भतीजा। फिर वहाँ पे 7 महीने हम इकट्ठे रहे, फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग तब तक बैठे हुए हैं जब तक इंशाअल्लाह। और मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ पूरे मीडिया को और पूरे जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जितने भी वकला हज़रात हैं, जितने भी से हमारी तरफ से हमारे वसेब के या के पूरे पाकिस्तान के कि आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं ये सारे ग्रुप मिलकर,
ये भानुमती का कुंभा इकट्ठा हो गया है और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, अदल के ऊपर इनके वो है, और उस वक्त से हम बैठे हुए हैं क्योंकि पता है कि इंशाअल्लाह आप सारी सिविल सोसाइटी बाहर निकलें, चीफ जस्टिस साहब का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, इंसाफ का साथ दें, हक का साथ दें। थैंक यू भतीजा कि ए भतीजा के ए चाचा नहीं ए चाचा ए भतीजा भतीजे ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ मेरा नाम साजिद हुसैन, कितों दे हो मैं देरा गाजी खान मोहतरमा दरताज गुल के हल्के से हूँ। हाँ थोड़ा सा आगे हो जाए थोड़ा मैं कोई जूता पहना हुआ मैं आपका वो बिस्तर नहीं खराब करना चाहता जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ इतना ही ਇਹ खाना ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਪਰ ਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ जी बिल्कुल। क्यों? और ये जिंदा पीर है हाँ। और दिलों का पीर है। इस बंदे ने दिल जीते हैं पूरे कौम के। हाँ। और हम इसलिए निकले हैं, मैं गरीब बंदा हूँ, एक मजदूर बंदा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो अल्लाह ही हमें जो है ना उसकी मदद से जो हम जैसे साथ दे रहे हैं और हमारा साथ अल्लाह दे रहा है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। इधर बैठे हैं और 7 माह बनीगाला रहा हूँ और 3-3.5 माह मुझे इधर होने वाले रुक जाओ हैं। यहाँ पे जरा जी जब आप साथ में बनी गाला रहे हो जी शादीशुदा हो बिल्कुल, बच्चे भी हैं माशाल्लाह बच्चे भी हैं। उनके रोजगार का क्या वसीला था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चाचा कह गया, हम भी एक यानी कि छोटे मोटे जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। अपना मतलब रोजगार है रोजगार है, घर का है। ठीक। और मेरा छोटा भाई भी बेगम कहती नहीं कि 7 महीने उधर 3 महीने लाहौर घर वापस आ बेगम बीबियां दे गाला कटदियां ने घर घर ना आविए ते बहुत कहती है, फिर लेकिन मैं इस वास्ते निकला, मैं हर कुर्बानी के लिए निकला, ई वजह से निकला, मैं अपने लोगों को दसण चाहना, मैं यानी कि ई वास्ते निकता जो अपने एक सिस्टम के खिलाफ एक करप्ट जरा टोला साड़ी गिची पाए गए इंदे खिलाफ मैं निकता, यही वास्ते मेरी जंग है और अपने पाकिस्तान वास्ते जंग है। मैं मुखलिस हाँ अपने पाकिस्तान नाल। एक मिनट दसो तुम्हें लोधरा दे हो ना एक- ना एक मैं लोधरा। देरा गाजी खान दा। जे वापस आ जावे तरीन तो फिर वो ठीक हो जाता नहीं, अब तरीन साहब जो है हमारे दिल से निकल, वो बेवफा सनम है। मैं अगर वापस आ जाए फिर नहीं, वो बेवफा सनम है। रुक खान जाना साहब सुन आप एक तो समझे कि जी वापस आ गया तरीन फिर भी वो वोट नहीं रेस्पेक्ट बढ़ा नहीं, फिर। वो भी वो अगर हम खान के वोट डालो जी खान मेरे खान ख्याल के में तो अब हम दीवाने हैं ना। खान खान अगर खान के वोट डालो फिर खान तो हमें खंबे के ऊपर कहे तो हम मोहर लगा देंगे। हाँ। खान के तो हम दीवाने हैं ना। हाँ। हम अभी जो है ना ये जो MP हैं या MN है, हम उनको खुदा की कसम ना उनके पीछे भागते हैं ना ही हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत के लिए निकले हैं, अपने वकार के लिए निकले हैं और अपने बच्चों के लिए बाकी मुस्तकबिल मैंने के लिए नहीं निकले। पता जी ਕਿਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ इंशाल्लाह MP MN ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਸੀਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਸਣ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨਸਣ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ- ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ अच्छा दूसरी गल है, जिस दिन मैं इतने मौजूद सी, जिस दिन शैलेंग हुई है, इतने हमला किया है, हाँ। मैं देखा है MPA था क्या है MN था, ये गाड़ियाँ वीगे डाले, ये इनको रास्ता भी पता नहीं, ये रोड किधर जाता है, ये किधर, कभी उधर गाड़ी जा रही थी कभी इधर आ रही थी। ठीक है ना, ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੜਕ खड़े थे तो हम लोग खड़े थे और मरने गवाह। के लिए और जीने के लिए, लेकिन और इज्जत ये लोग जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, इनको जो है ना सब कुछ भूल जाता है। अच्छी बात ये है कि तुम लोगों को मेरे भाई सवाल पूछना आ गया है कुर्सियां ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋ सारे वोट नाल साढ़े गए वोट ना, नाल इत्थे और गए। सारे वोट यही नाल शौर है, है। लेकिन गाल दा है ना इमरान खान साहब को सिखा दीते हैं। हाँ। इमरान खान साहब को एक राह दिखाई है। हाँ। इमरान खान साहब को दसे बेली तुहाडा हक इस तरह मिल सकदे, अपने हक दी ਦੋਵੇਂ खातर ਪਿੰਡਾਂ निकले। ਦੇ ਹੋ जी दोवां पिंडां दे। नाज़रीन मज़े की बात ये है यू नीड टू स्टॉप हियर एंड थिंक अबाउट इट कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ इसी को तो शौर कहते हैं भाई इसी को तो एक्सपोजर कहते हैं इसी को तो तरबियत कहते हैं कि जो एक सियासी जमात अपने वर्कर्स की कर रही है मन बड़ा चंगा और दूसरी बात यह है, खुदा की कसम मेरी नानी ने कल परसों फ़ोन किया है, उसने बोला है शहबाज शरीफ जो है ना आटा दे रहा है फ्री में, मैं इस कंजर का आटा नहीं लेती। सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बाकी आटा अच्छा लो या ना लो हाँ, उसने बोला मैं नहीं लूंगी। हाँ। लेकिन ये मुल्क के गद्दार हैं, इन लोगों ने हमें हम देखते आए ये लूटते रहे और आज ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ जी लोड भी बिल्कुल, होनी है कराने में। बिल्कुल ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਣੀ होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इनके पीछे नहीं थे, अब भी नहीं जाएंगे और हम भूखे मर जाएंगे, इनका जो है ना कुछ नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, चाहिए ना मकान चाहिए, खुद मुख्तियार पाकिस्तान। पाकिस्तान Very चाहिए good. और इस वजह से हमारी जंग है, हम इसीलिए निकले हुए हैं ना, हम दिहाड़ी पे हैं
ना किसी MPA के पीछे हैं, ये टेंट भी अपना लगा के बैठे हैं और अपनी मदद खुद लगा के बैठे हैं। नाज़रीन, इसको शऊर कहते हैं। ये शऊर की एक मिसाल है। मैंने जब बात की तो यकीन माने आई फेल्ट गुड, मुझे खुशी हुई है यार पिंडा ने साढ़े बंदे बैठे जिन्हें तक पता ही नहीं सुनता, जिन्हें चोरी सब आके जी वोट पा चढ़ना होते, जब वो ये बात करते हैं कि ना MPA के पीछे है ना MNA के पीछे है भाई, तो ये शऊर है। इसी को नया पाकिस्तान कहेंगे तो यही नया पाकिस्तान है कि जहाँ हर बंदे को शऊर है कि भाई मेरे वोट की ताकत क्या है और मेरे वोट से ये सब कुछ बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।